सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर गौरव तेजपाल है और मैं बतौर डीन कैंपस रिलेशंस अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के साथ काम कर रहा हूं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि वो आपके माध्यम से इस पूरे रीजन के छात्रों तक और उनके अभिभावकों तक, उनके पेरेंट्स तक हम लोगों की पहुंचने की एक कोशिश है। सर, आपको कॉलेज कितनी देर से इस फील्ड में है? अगर हम बात करें तो अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की शुरुआत 2002 में हुई थी और आज अगर हम 2022 में देखें तो करीब 20 साल पुराना ये कॉलेज है। और 20 साल के अंदर अंदर इस कॉलेज ने एजुकेशन के फील्ड के अंदर ना सिर्फ काम किया है बल्कि एक क्वालिटी एजुकेशन सोसाइटी को देने के लिए उसके अंदर अपना नाम भी किया है। और अगर आज हम देखें तो आप सब लोगों को ये जानकर के बहुत खुशी होगी कि अमृतसर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अमृतसर फार्मेसी कॉलेज और अमृतसर लॉ कॉलेज, जो कि अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अंदर हैं, ये कॉलेज अपने आप में यूजीसी का ऑटोनमस कॉलेज है और नैक से इसको ग्रेड ए में मान्यता दी गई है। सर, आपके कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज जो अवेलेबल हैं? जैसा मैंने पहले कहा कि अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अंदर अगर हम कोर्सेज की बात करें तो मेन 3 उसके अंदर वर्टिकल्स बनते हैं। पहला है इंजीनियरिंग का, दूसरा है फार्मेसी का और तीसरा है लॉ का। तो अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास बीटेक का प्रोग्राम है जिसके अंदर की मुख्य तौर पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एक जो बिल्कुल नया और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कोर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, वो हमारे पास ये बीटेक में प्रोग्राम चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एमबीए भी है, एमसीए भी है और ये टेक्निकल कोर्सेज के अलावा अगर हम बात करें तो कुछ एमटेक के प्रोग्राम्स हैं और उसके साथ साथ हम लोग होटल मैनेजमेंट, बीएससी एग्रीकल्चर, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और फैशन डिज़ाइन जैसे कोर्स भी चला रहे हैं। सर, आपके कॉलेज का टॉप जो प्लेसमेंट का पैकेज और कौन कौन सी कंपनीज हैं जो आपके यहाँ प्लेसमेंट के लिए आती हैं? कोर्सेज की थोड़ी सी बात और बढ़ाते हैं। फार्मेसी के अंदर हम लोग बैचलर फार्मेसी और डिप्लोमा फार्मेसी भी दे रहे हैं और लॉ के अंदर हम लोग एलएलबी और बीए एलएलबी जैसे प्रोग्राम्स दे रहे हैं। जैसा कि आपने पूछा प्लेसमेंट्स का, तो ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि प्लेसमेंट के अंदर अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का अपना एक अलग तरीके से नाम है। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 2 साल किस तरीके से निकले हैं। कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियों में उनकी सैलरी के अंदर कटौती हुई है। बावजूद उसके अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से 90% प्लेसमेंट कोविड बैच का भी अचीव किया गया। उसमें ना सिर्फ बच्चों को ऑफर लेटर मिला बल्कि बच्चों की ज्वाइनिंग भी हुई है। कैंपस प्लेसमेंट की बात करें तो हर फील्ड की, चाहे कंप्यूटर साइंस फील्ड में इन्फोसिस है, टीसीएस है, एऑन हैविट है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एचसीएल इन्फोसिस्टम, फाइजर टेक्नोलॉजीज, मैकेनिकल की अगर कंपनीज हो तो एस्कॉर्ट्स है, मिडा ग्रुप है। तो हर फील्ड की जो कंपनीज हैं वो हर साल हमारे कैंपस विजिट करती हैं, वो बच्चों की सिलेक्शन करती हैं। और हाईएस्ट पैकेज अब जो इस साल का गया है वो 15.5 लाख का गया है, जो कि अमेजोन कंपनी ने हमारे बच्चों को सिलेक्ट करके दिया है। सर, एजुकेशन की बात करें तो आपके कॉलेज एफिलिएशन देखिए, ऐसा है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए मोटे तौर पे 2 तरीके की संस्थाओं की ज़रूरत होती है। एक होती है रेगुलेटरी बॉडी। तो ये ऑलरेडी सब लोगों को पता ही है कि एआईसीटी से जो कॉलेज है वो उसकी रेगुलेटरी बॉडी है और एआईसीटी से मान्यता प्राप्त है। दूसरी आती है एफिलेटिंग बॉडी। तो अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है वो पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड है। और अगर हम बात करें एक्रेडिटेशन की तो 2 तरह की एक्रेडिटेशन हमारे पास है। एक तो एनबीए की एक्रेडिटेशन हमारे पास है और नैक की ग्रेड ए में एक्रेडिटेशन हमारे पास है। और इसके ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये कि यूजीसी से ऑटोनमस स्टेटस ग्रांटेड है अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को। सर, अगर हम जेएमके की बात करें, कितने लोग होंगे, कितने स्टूडेंट्स होंगे जो आपके कॉलेज में आज की डेट में पढ़ रहे होंगे? पिछले सालों की बात करें तो कुल मिलाकर के 250 के आसपास बच्चे इस पूरे रीजन से पहले से ही पढ़ रहे हैं
और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो इस वजह से हम लोग कर रहे हैं कि 22-23 के लिए हम लोग एडमिशन की शुरुआत कर रहे हैं और चाहते हैं कि और बड़ी संख्या के अंदर इस क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे यहाँ पढ़ने आए। सर जम्मू में आपके ऑफिस जो कहाँ? देखिए ऐसा है, जम्मू रीजन के अंदर हम लोगों के जो चैनल पार्टनर हैं वो मैक्सवेल एजुकेशन कंसल्टेंसी है और इन्हीं के साथ मिलकर के इस पूरे रीजन की एडमिशन को हम लोग चलाते हैं। उसके जो मेन प्रमोटर वरिंदर जी हैं वो इस समय हमारे साथ हैं। एक ऑफिस हमारा सांबा में है और एक ऑफिस हमारा जम्मू रीजन में है। तो इन दोनों ऑफिस में किसी प्रकार की भी कोई भी जानकारी कैंपस को लेकर के या उनके कोर्सेज को लेकर के या हॉस्टल में लेकर के कुछ भी जानकारी लेनी हो वो स्टूडेंट्स वहाँ पहुँच सकते हैं, उनके पेरेंट्स वहाँ पहुँच करके जानकारी ले सकते हैं। और हालांकि सिर्फ जानकारी नहीं ले सकते बल्कि इन ऑफिस के अंदर अपने डॉक्यूमेंट और फीस जमा करवा करके अपनी एडमिशन की जो पूरा प्रोसेस है उसको भी कंप्लीट करवा सकते हैं। सर अगर हम SC, ST और OBC बच्चों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए क्या कोई स्कॉलरशिप जो है उसका भी प्रोसेस आता है आपको? बिल्कुल, इस साल से हम लोग वो भी शुरुआत करने जा रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ कॉलेज का इम्पैनलमेंट पेंडिंग था। वो इम्पैनलमेंट हम लोगों ने इस साल कर लिया है। तो ये आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि इस पूरे रीजन के जो SC, ST विद्यार्थी हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो इस जानकारी का, इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा पाएँ कि हम लोग क्योंकि इम्पैनल्ड हैं अब JNK के वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ, तो उसके चलते जो बच्चे उस कैटेगरी में फॉल करते हैं और एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं वो बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं और उस स्कॉलरशिप का स्टेट लेवल से फ़ायदा ले सकते हैं। जो इस पूरे रीजन के विद्यार्थियों तक पहुँचनी चाहिए वो ये जानकारी है कि पूरी सोसाइटी का, समाज का रुझान हमने देखा है कि पढ़ने के बाद आजकल के जो बच्चे हैं वो बाहर विदेश में सेटल होना चाहते हैं। तो उनके चलते ये डिमांड हमारे पास कॉन्टीन्यूसली आ रही थी। तो इसके चलते हम लोगों ने कैंपस के अंदर एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की है जिसको हम लोग क्रेडिट ट्रांसफ़र ड्यूल डिग्री प्रोग्राम बोलते हैं। उसमें बच्चा कुछ देर हमारे कैंपस में पढ़ेगा और फिर बाकी के जो टेन्योर है वो अपना किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में कंप्लीट करेगा। ऐसे प्रोग्राम्स को हम बोलते हैं 1+2 और 2+2। तो ये प्रोग्राम्स बेसिकली है क्या? 1+2 का मतलब ये है कि 1 साल वो अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में पढ़ेगा और फिर 2 साल के लिए उसको कनाडा भेज दिया जाएगा उसी प्रोग्राम के अंदर, और वो बाकी के 2 साल कनाडा में कंप्लीट करते हुए अपनी एजुकेशन को वहीं पर आगे बढ़ाएगा। और सिमिलरली 2+2 का जो मतलब है वो ये है कि 2 साल हमारे पास रहते हुए बाकी के बचे हुए 2 साल वो विदेश में किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में कनाडा में लगाएगा और वहीं उसके सेटल होने की प्रोविज़न हम लोग यहाँ से व्यवस्था करके भेज रहे हैं। तो ये 2 ऐसे प्रोग्राम हैं जो बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बच्चे इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं और क्योंकि कैंपस की तरफ से इसकी शुरुआत कर दी गई है तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचे।